फोटो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के रियल एस्टेट के कारोबारी अरुण अरोड़ा की है। जिन्हें कहीं नेट पे पढ़ा कि ईरान के तानाशाही रहीम हुसैन ने अपने लोगों को मारने के लिए, जो उनके दुश्मन थे, थीलियम का इस्तेमाल किया था। थाइलियम एक ऐसा पदार्थ है जो लोगों को धीरे धीरे करके मारता है। अगर उसे खाना में मिला के अगर किसी को दिया जाए तो उस व्यक्ति की धीरे धीरे करके मौत हो जाती है। जब यह खबर अरुण तक पहुंची तो उन्होंने सोचा कि क्या मैं इसे अपने बीवी को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये जानिए कि अरुण ने अपने बीवी, सास, साली और ससुर को कैसे मारा। यह बात दिल्ली में रह रहे अरुण, उनकी पत्नी प्रियंका, उसके सास, ससुर और साली की है। जो देवेंद्र थे वो अरुण के ससुर थे। देवेंद्र की 2 बेटियां थीं और प्रियंका की शादी 28 फरवरी 2009 में हुई थी। कुछ समय बाद उनकी IVF से 2 जुड़वा बच्चे हुए। बट जब उनके पिता 2020 को उनकी आपातकालीन मृत्यु हो गई, बहुत ही ज़्यादा टूट गए थे। अरुण सोचते थे कि काश मेरे पिता कैसे ना कैसे मेरे पास वापस आ जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्या पता मेरे अगले बच्चे जो होने वाला है उसके रूप में मेरे पिता आने वाले हैं। यह बात देवेंद्र परिवार को पता चली तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी प्रियंका को बोला कि नहीं, तुम इस बेटे को अबॉर्ट कर दो। जबकि प्रियंका का भी मन यही था कि इस बच्चे का हम अबॉर्शन कर ले, इसे हम बच्चे को नहीं रखेंगे। पर जो अरुण था वो चाहता था कि ये बच्चा हो जो कि मेरे पिता के रूप में आने वाला है। सिलसिला ऐसे ही चला। परिवार बहुत ही सुखी से जी रहा था, पर कुछ कारणवश ऐसी घटना हुई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अरुण ने सोचा कि चलो, अब मेरी बीवी जब इस बच्चे के लिए नहीं मान रही है तो मैं उससे बदला लूँगा। तो उन्होंने सोचा कि थैलियम, जिससे ईरान के तानाशाही ने अपने दुश्मनों को मारा था, मैं भी इसी का उपयोग करूंगा। देवेंद्र को पहले से ही पता था कि उनका नवाब बहुत ही गुस्सैला स्वभाव का है और वो बदला लेने के लिए ज़रूर कुछ करेगा। पर उन्हें यह नहीं पता था कि वो उन्हें ऐसी चीज़ से मारेगा कि जो उन्हें कभी सोची भी नहीं होगी। दिन निकलते हैं, परिवार हंसते खेलते आगे बढ़ रहा था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि देवेंद्र ने अपने बड़ी बेटी को अपने घर बुलाया और उसके पति को भी अपने संग बुलाया। हालांकि उनके पति कभी, जो कि अरुण थे, वो कभी भी देवेंद्र के घर आते नहीं थे, पर प्रियंका के कहने पे वो आ गए और उनने सोचा कि यही सही मौका है इस पूरे परिवार को ख़त्म करने का। अरुण ने एक साजिश रचा जिसके तहत उनने करी बनाई। ऐसी वैसी करी नहीं, फिश करी, जिनमें उन्होंने थैलियम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा करके बढ़ा दी थी और उसे उस खाने में मिला दिया था। अरुण ने सोचा कि यह करी मैं सबको खिला दूंगा और खुद नहीं खाऊंगा तो इन लोगों की धीरे धीरे करके मौत हो जाएंगी। और जब इनका प्लान सफल होते दिखा तो इनके मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी होने लगी। वैसे तो अरुण कभी भी अपने ससुराल जाते नहीं थे, इसीलिए देवेंद्र और उसके परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश थे उनके आने से उनके घर में। उनने सोचा कि हमारा दामाद शायद बदल गया है और हमारे लिए इतनी अच्छी करी बना के हमको खिला रहा है, शायद यह बदल चुका है और सब सही होने वाला है। पर उनको इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि अरुण ने उस खाने में क्या मिलाया है। एक एक करके सारा परिवार उस खाने को खाते हैं, पर जो कि बच्चे थे जुड़वा, प्रियंका और अरुण ने पहले ही उनको दूध पिलाकर सुला दिया था।